अग्निपथ योजना, जिसके आते ही देश में हंगामा शुरू हो गया। युवा सड़कों पर आके आंदोलन करने लगे और हालात काबू से बाहर चले गए। तो आइए जानते हैं क्या है ये योजना और क्यों लाई गई है। इसका देश भर में विरोध क्यों हो रहा है और सरकार का इस पे क्या कहना है। आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। अग्निपथ स्कीम 14 जून 2022 को इसका ऐलान हुआ और ये स्कीम देखते ही देखते कंट्रोवर्सी में बदल गई। तो जानते हैं ये स्कीम है क्या। तो ये स्कीम जो है वो हमारे सेना के तीनों दलों के लिए है, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसमें इसमें रिक्रूट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो टोटली मेरिट के ऊपर बेस होगी। इसमें विदाउट मेरिट कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। अभी ये जो रिक्रूटर्स हैं उनको एक बहुत ही अच्छे नाम से सम्मानित किया जाएगा। इनको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। ये जो अग्निवीर होंगे इनको एक स्पेशल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और इनको लाइफ टाइम के लिए वो सर्टिफिकेट एक गौरव के साथ वो अपनी पहचान बनाकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये रैंक कौन सी रैंक पर इनका कमीशन होगा, रिक्रूटमेंट होगा। तो ये जो भी रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के अंडर होगा वो सब नॉन कमीशन रैंक के लिए होगा। उनमें उनको कोई भी सीनियर पोजीशन नहीं दी जाएंगी, रैंक नहीं दिया जाएगा। इसका जो एज क्राइटेरिया होगा वो 17.5 साल से 21 साल का होगा। 17.5 साल से पहले कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 साल होना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा। कोरोना की वजह से एक बात 2 साल 23 साल तक इनको परमिशन शायद दी जा सकती है, लेकिन वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। अभी जो मुद्दा बना हुआ है वो सर्विस पीरियड को लेके है, जो कि सिर्फ 4 साल है। ये जो अग्निवीर हो गए, जो सेना में उनकी भर्ती की जा रही है, ये सिर्फ 4 साल के लिए हो गए। 4 साल से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 75% जो भी रिक्रूटर्स होंगे उनको रिटायर होना पड़ेगा कंपलसरी, और सिर्फ और सिर्फ 25% रिटेन करेंगे अगले 15 साल के लिए। वो भी डिपेंड करेगा उनका परफॉर्मेंस और जो भी उनके परफॉर्मेंस होगा या एग्ज़ाम होगी उसके अंडर उनको 25% रिटर्न किया जाएगा। 4 साल के बाद रिक्रूटर्स को जो भी रिटायर हो जाएंगे उनको 11,71,000 रुपये मिलेंगे। 11,71,000 उनके सेवानिधि फंड में से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, उनके पेमेंट से ही 30% कट करके, और फिर सरकार भी उतना ही पेमेंट जो पैसा है 30% वो उसमें ऐड करके इंटरेस्ट के साथ उनको 4 साल बाद रिटायरमेंट फंड के तौर पे उनको दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट के साथ, जिसमें वो कहलाएंगे अग्निवीर। वो सर्टिफिकेट उनको लाइफ टाइम कहीं भी आगे जॉब सर्च में या अपने करियर में या अपनी पहचान में वो काम आएगा। इस स्कीम के अंडर जो भी डेथ कॉम्पनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा अगर किसी कैंडिडेट या डेथ होती है तो। इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। तो अब हम देखते हैं कि इनका पे स्केल क्या होगा। तो ये 4 साल के लिए, और भले ही ये नॉन कमीशन रैंक है, पर हर साल उनकी जो तनख्वाह है, पेमेंट, वो बढ़ती रहेगी और उसमें से 30% जो है वो जाएगा सेवानिधि के तरफ। तो पहले मंथ में उनको 30,000 पेमेंट होगा और इन हैंड सैलरी 21,000 रहेगी। दूसरे साल में 33,000 होगी और इन हैंड सैलरी 23,100 रुपये।
तीसरे साल में 36,500 होगी और इन हैंड सैलरी होगी 25,580। चौथे साल में 40,000 उनकी सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी आएगी 28,000। हर साल 30% जो अमाउंट है उनकी सेवा निधि में जाएगी और उतनी अमाउंट 30% सरकार कंट्रीब्यूट करेंगी और वो अमाउंट उनको मिलेगी 4 साल बाद जब वो रिटायर होंगे इंटरेस्ट के साथ। और ये जो अमाउंट उनको मिलने वाली है वो टैक्स फ्री होगी, किसी भी प्रकार का टैक्स उस पर लगेगा नहीं। चलिए अब जानते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसका ऐलान क्यों किया गया, सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी। जो जो सालों से चल रही जो हमारी सर्विस कमीशन जो होते हैं रिक्रूटमेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स में, उसके वजह ये अग्निपथ स्कीम लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो सरकार का ये कहना है कि इससे जो हमारे डिफेंस सेक्टर में जो एज बैलेंस है वो जो अभी करंटली है वो 32 ईयर्स एवरेज है जवानों का, और जो ये एज बैलेंस है और जो एवरेज है 32 ईयर्स एक जवान का जो एवरेज है वो सेना चाहती है और गवर्नमेंट चाहती है वो कम हो, जिससे हमारे डिफेंस की क्वालिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो, ज़्यादा नौजवान जो फौजी हो अपने सेना में वो नौजवान हो, 32 साल से कम हो। दूसरा पॉइंट ये है कि वो चाहते हैं कि जो हमारा डिफेंस का जो बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज बजट जो पेंशन की तरफ चला जाता है वो पेंशन का लोड उनको कम करना है। 55% डिफेंस का बजट जो है वो पेंशन और सैलरी में जाता है, जिसके वजह से हमारे जो डिफेंस सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। और उसके वजह से हमको एक सिक्योरिटी के तौर पे जितने हमको मॉडर्नाइजेशन चाहिए हमारे डिफेंस सेक्टर, जो फाइटर प्लेन्स हो, अलग अलग तरह के रडार हो या कोई भी वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो, उसमें हमको डिफेंस का बजट कम पड़ रहा है इस पेंशन लोड की वजह से। और एक मानना ये भी है कि इससे जो नॉन कमीशन रिक्रूटर्स होंगे वो जो रेजिमेंट्स है हमारे सालों साल चलती आ रही है वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे, वो सब अलग एक ही साथ काम करेंगे। रेजिमेंट जैसी अभी जो है रेजिमेंट वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे, सब साथ और सब मिल के काम करेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि एज बैलेंस है 32 ईयर्स से उनको कम एवरेज का जवान अपनी सेना में चाहिए, पेंशन लोड कम करना है, 55% जो डिफेंस की तरफ बजट जाता है जो पेंशन और सैलरी में जाता है 55% उसको कम करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है और सबको साथ लेके चलना है। आइए अब बात करते हैं कि इस स्कीम में चैलेंजेस क्या क्या है, क्यों इतना विरोध हो रहा है इस स्कीम को और प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इस स्कीम का कि इसमें सिर्फ 4 साल की सर्विस प्रोवाइड, मतलब 4 साल की ही रिक्रूटमेंट होगी और जो कैंडिडेट्स है अग्निवीर जो कहलाएंगे वो अपनी सर्विस सिर्फ 4 साल ही दे पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस स्कीम की। 4 साल के बाद उन क्या करेंगे इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये धोखा भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो अग्निवीर हो गए जो रिक्रूटर्स हो गए उनको 4 साल में ही ट्रेनिंग भी दी जाएंगी और उनको अपनी सेवा भी इन्हीं 4 सालों में देनी है। 4 साल में ये काफ़ी है कि उनको इतना एक्सपीरियंस आए कि वो LOC और LAC दोनों फ्रंट पे उतनी ही फुर्ती से और एक्सपीरियंस के साथ
अपनी सेवा दे पाए और अपने देश की सुरक्षा कर पाए। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट सर्विस तो है ही, उसमें जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें पेंशन नहीं दी जाएगी। 4 साल के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि अग्निवीर के नाम से होगा, और एक लमसम अमाउंट होगी 11,71,000 की, उनको 4 साल के बाद दी जाएगी। 75% जो भी रिटायर हो गए रिक्रूटर्स, क्या उनको जॉब मिलेगी 4 साल बाद? अक्सर हम देखते हैं कि जो रिटायर आर्मी पर्सनल्स जो होते हैं उनको अक्सर सिक्योरिटी गार्ड की ही जॉब दी जाती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। वो अपनी देश की सेवा करेंगे 4 साल, और उनकी उम्र जो है यंग ही होगी, काफ़ी 25 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो क्या वो 25 साल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना स्टार्ट कर दे? ये एक बहस का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि उनके पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं होगी। जॉब टाइप क्या होगा विदाउट डिग्री? इस वजह से ये डिबेट का मुद्दा बन चुका है कि उनको या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर नौकरी करनी है तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। एक डर ये भी है कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है, और इसका डर ये है कि वो अगर 4 साल के बाद रिटायर हो गए और उनको अच्छी सर्विस या नौकरी नहीं मिली तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के चांसेस है, क्योंकि विपक्ष ऐसे कह रहा है कि ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। इस वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ देश में बढ़ सकती है, और इनकी जो ट्रेनिंग है खास करके वो ये उसमें इम्पैक्ट ला सकती है। और इसमें जो एक और बात है, जो रेजिमेंट सिस्टम होती है अपने आर्मी में, वो इससे ख़त्म हो सकती है। ये भी एक डर बना हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। जी, यही जो स्कीम है इसकी जो आलोचना हो रही है पूरे देश भर से, तो सरकार के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जिससे वो लोगों को समझा रही है कि ये जो योजना है वो क्यों बेनिफिशियल है। तो पहला मुद्दा ये है कि सरकार का ये कहना है कि ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स आएगा रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, जो कि हर साल जो है नौजवान भरे जाएंगे और 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट हो जाएगा। तो हर साल जो कैंडिडेट्स होंगे वो यंग होंगे और फुर्तीले होंगे, और जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात ये है, सरकार कह रही है कि सबसे बढ़िया बात कि कैंडिडेट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा देश के युवाओं को कंट्री को सर्व करने का मौका मिलेगा, और उससे नेशन बिल्डिंग होगा। कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा जितने जवान जल्दी रिटायर होंगे उतने ही नए उनको कमीशन किया जाएगा और उनको देश सेवा का मौका मिलेगा। तीसरी बात सरकार ये कह रही है कि जो आर्म फोर्स की जो प्रोफाइल होगी वो यूथफुल होगी। जैसे कि हमने देखा कि एवरेज जो है हमारे सेना का एज बैलेंस का वो 32 ईयर्स है। सेना चाहती है कि उसको कम से कम रखा जाए। 32 ईयर्स वो ज़्यादा है एज सेना में यूथ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन हो 25 साल से लेके 27 साल 23 साल, उससे ज़्यादा ना हो। अब सरकार का कहना ये भी है कि आर्मी द्वारा या डिफेंस सेक्टर जो द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्किल उनको सिखाए जाते हैं,
वो कहीं भी दूसरी जगह देश में नहीं सिखाए जाते। उनको एक परफेक्ट पर्सन बनाया जाता है फिजिकली और मेंटली, जो कि आर्मी के सिवा दूसरी कहीं भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती जिससे वो हर हालत का मुकाबला कर पाए। और एक मुद्दा ये है कि उनमें डिसिप्लिन आएगा और स्किल्स आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है सिविल सोसाइटी में। गवर्नमेंट का मानना ये है कि ऐसे डिसिप्लिन और स्किल जो यूथ होंगे वो रिटायरमेंट के बाद एक रोल मॉडल बनेंगे सोसाइटी में। उनको देख के लोग प्रेरित होंगे और उनको देख के सेवा में आने का उनको प्रोत्साहन मिल सकता है, या फिर वो ऐसे डिसिप्लिन हो सकते हैं और ट्रेन हो सकते हैं उनको देख के। अब बात करते हैं बेनिफिट की उनके फाइनेंशियली। तो रिटायर होने के बाद उनको 11,71,000 रुपये मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ऐसा सरकार कह रहा है। किसी भी नौजवान के लिए कम कम उम्र में, जो कि 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट होके 11,71,000 रुपये मिलना फंड के रूप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जिससे यूथ जो रिटायर कैंडिडेट अग्निवीर है वो अपना बिजनेस खोल सकता है, या फिर उसको अपनी सेविंग में रख सकता है अपने करियर के लिए या अपने फ्यूचर में काम आने के लिए। तो ये सब जानकारी थी इस अग्निपथ स्कीम के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हमेशा इस चैनल के द्वारा पहुंचाए जाएंगे।